स्वागत है आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण में। आज की हमारी ये चर्चा ई मित्र कियोस्क संचालकों के लिए आई एक बहुत ही अर्जेंट और हाई प्रायोरिटी अपडेट पर है। हाल ही में कुछ ऐसे प्रशासनिक निर्देश सामने आए हैं जिनका सीधा असर संचालकों के रोजमर्रा के काम पर पड़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अहम मुद्दे को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि सैकड़ों ई मित्र संचालकों की आईडी अचानक से बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर संचालकों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है। हाल ही में जो कड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, उनकी वजह से ऑपरेटरों के सामने अपनी वो डिजिटल पहचान खोने का खतरा खड़ा हो गया है, जिस पर उनका पूरा काम टिका है। सेक्शन 1 ई मित्र आईडी पर मंडराता खतरा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीओआईटी ने काम की एक न्यूनतम सीमा तय कर दी है और नियम इतने सख्त हैं कि इनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है, जो भी ई मित्र आईडी इस तय सीमा को पूरा नहीं कर पा रही हैं, उन पर तुरंत सस्पेंशन की तलवार लटक गई है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई संचालकों ने इस महीने का अपना टारगेट अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनका काम रातों रात ठप पड़ सकता है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सख्त न्यूनतम ट्रांजैक्शन नियम। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है नंबर 30। जी हाँ, 30। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस वक्त ई मित्र आईडी को एक्टिव रखने की इकलौती चाबी है। इस मैजिक नंबर को हिट करना अब हर हाल में ज़रूरी हो गया है। अगर ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अचीव नहीं किया तो समझ लीजिए कि सिस्टम के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। आइए इस नियम को थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यह है कि हर 3 महीने की एक तिमाही के अंदर कम से कम किसी एक महीने में 30 ट्रांजैक्शन पूरे करने ही होंगे। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी भी एक महीने में यह टारगेट हिट हो जाता है तो आईडी सेफ हो जाती है। यह टाइम फ्रेम और 30 का कोटा दोनों को सही से समझना एकदम जरूरी है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ कर देती है कि नियमों को मानने का क्या फायदा है और नजरअंदाज करने का क्या नुकसान। अगर 30 ट्रांजैक्शन का टारगेट अचीव कर लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अगले 2 महीनों के लिए रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाता है। लेकिन अगर ये टारगेट मिस हो गया तो इसका सीधा और खतरनाक नतीजा है आईडी का टेम्पररी या परमानेंट सस्पेंशन। मतलब एक्टिव रहने का फायदा जितना सुकून देने वाला है, इनएक्टिव रहने का नुकसान उतना ही भारी है। सेक्शन 3 बढ़ती पेनल्टी और फाइन। यह हिस्सा थोड़ा और गंभीर है। अब इस टेबल में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि कैसे ये जुर्माना समय के साथ कंपाउंड होता जाता है। अगर इनएक्टिविटी 0 से 3 महीने तक रहती है तो 500 रुपए की पेनल्टी लगती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये 4 से 6 महीने तक खिंच गई तो फाइन सीधा डबल होकर 1000 रुपए हो जाता है। और अगर 7 से 12 महीने तक कोई काम नहीं हुआ तो 1500 रुपए का भारी जुर्माना। साफ है कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। सेक्शन 4 आईडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी कदम। आइए अब उस हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब से बचा कैसे जाए। आज ही 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है। पहला, ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करके तुरंत चेक करना है कि इस महीने के ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं। दूसरा, अगर गिनती 30 से कम है तो बिना वक्त गवाए यूटिलिटी सर्विसेज के लिए राजपे का इस्तेमाल करना है। और तीसरा, अपने एलएसपी यानी आचार्य टेक्नोलॉजीज के साथ लगातार टच में रहना है और पोर्टल पर आने वाले नोटिफिकेशंस पर नजर रखनी है। अब अगर ये टेंशन है कि इस टारगेट को रातों रात कैसे पूरा किया जाए, तो यहाँ कुछ बहुत ही आसान और रोजमर्रा के तरीके मौजूद हैं। राजपे के जरिए पैन कार्ड बनाना, बिजली और पानी के बिल जमा करना या फिर नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज करना, ये वो काम हैं जिनकी डिमांड हर दिन रहती है। बस इन्हीं डेली सर्विसेज का इस्तेमाल करके उस 30 ट्रांजैक्शन के गैप को चुटकियों में भरा जा सकता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम और प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या संचालक इस मंडराते खतरे की गंभीरता को समझेंगे और अपनी इस डिजिटल पहचान और आजीविका को बचाने के लिए समय रहते ये जरूरी कदम उठाएंगे? रूल्स एकदम क्लियर हैं, खतरे सामने हैं और सलूशन भी बता दिया गया है। सही वक्त पर लिया गया एक्शन ही इसका इकलौता बचाव है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।